हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम राजस्थान के इतिहास में कछवा वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। कछवा वंश का इतिहास। कछवा वंश का इतिहास जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, आमेर के कछवा वंश का संस्थापक दुल्लेराय व ढूंढाड़ के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? आमेर के कछवा वंश का संस्थापक कौन था? दुल्लेराय। और दुल्लेराय का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? तेजकरण। मूल नाम क्या था? तेजकरण। और उसको धोला राय भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? धोला राय, क्योंकि इसका रंग अत्यधिक गोरा या धोला था, इसलिए इसको धोले राय भी कहा जाता था। तो आमेर के कछवा वंश के संस्थापक दुल्लेराय व ढूंढाड़ के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? नंबर 1, कोसाणा का युद्ध। नंबर 2, ढोसा का युद्ध। नंबर 3, ढोसी का युद्ध। नंबर लोहावट का युद्ध। नंबर 4, माची का युद्ध। तो कौन सा युद्ध हुआ था? माची का युद्ध। और माची का युद्ध कब हुआ था? 1137 ईस्वी में। माची का युद्ध कब हुआ था? 1137 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, वह कछवा शासक जिसने अपनी राजधानी दौसा से आमेर स्थानांतरित की। वह कछवा शासक जिसने अपनी राजधानी दौसा से आमेर स्थानांतरित की। तो कछवा वंश की कितनी राजधानियाँ थी? 4। कछवा वंश की कितनी राजधानियाँ थी? 4। पहली कौन सी थी? दौसा। दूसरी थी जमवारामगढ़। और तीसरी आमेर। और चौथी थी जयपुर। तो नंबर 1 दुल्लेराय। नंबर 2 कोकिलदेव। नंबर 3 शेखा। नंबर 4 सवाई जयसिंह द्वितीय। तो कछवा शासक जिसने अपनी राजधानी दौसा से आमेर स्थानांतरित की वो तो कौन था? कोकिलदेव। 2 इज राइट आंसर। कोकिलदेव 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज कछवा ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? पृथ्वीराज कछवा ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया? नंबर 1 पूर्णमल। नंबर 2 भीमदेव। नंबर 3 रतन सिंह। नंबर 4 भारमल। तो किसको उत्तराधिकारी घोषित किया था? पूर्णमल को। 1 इज राइट आंसर, पूर्णमल को। जबकि बड़ा कौन था? भीमदेव। भीमदेव के स्थान पर किसको उत्तराधिकारी घोषित किया था? पूर्णमल को। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आमेर नरेश भारमल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? आमेर नरेश भारमल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? नंबर 1, भारमल राजपूताना प्रदेश का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ये सही है। अकबर से इनकी सर्वप्रथम मुलाकात नहीं लिखा, या मुलाकात चगताई खां ने करवाई थी। नहीं, भारमल की मुलाकात सबसे पहले किसने करवाई थी? मजनू खां ने। चगताई खां ने नहीं, किसने करवाई थी? मजनू खां ने। तो कौन सा गलत है? ये गलत है, 2। और तीसरा, मुगल बादशाह अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा तथा राजा की उपाधि प्रदान की थी। ये भी सही है। और भारमल ने अपनी पुत्री भानुमती ओब्लिक हरखाबाई ओब्लिक मरियम उज्जैनी तथा जोधाबाई का विवाह अकबर से किया था। तो ये तीनों सही हैं। और असत्य कौन सा है? 2 नंबर, अकबर ने इनकी सर्वप्रथम मुलाकात किससे करवाई थी? मजनू खां से। तो 2 इज राइट आंसर। चगताई खां से नहीं, मजनू खां से करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, आमेर शासक रतन सिंह के शासन की देखरेख करता था। आमेर शासक रतन सिंह के शासन की देखरेख कौन करता था? करमचंद। नंबर 2 झालिम सिंह। नंबर 3 पंजू राय। नंबर 3 तेजसी रायमलोद करता था। रतन सिंह के शासन की देखरेख कौन करता था? तेजसी रायमलोद। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर ने आमेर नरेश भगवंत दास की परख की थी। अकबर ने आमेर नरेश भगवंत दास की परख की थी। नंबर 1 1569 ईस्वी में रणथंबोर अभियान में। नंबर 2 1572 ईस्वी में सरनाल के युद्ध में। नंबर 3 1572 ईस्वी में बीकानेर अभियान में। नंबर 4 1572 ईस्वी में मेवाड़ अभियान में। तो किस में की थी परख? 1572 ईस्वी में सरनाल के युद्ध में। और मान सिंह की परख किसमें की थी? 1569 ईस्वी में रणथंबोर अभियान में। किसकी की थी? मान सिंह की। और भगवान दास की परख किसमें की थी? 1572 ईस्वी में सरनाल के युद्ध में। तो 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
आमेर शासक मानसिंह प्रथम का जन्म हुआ था। आमेर शासक मानसिंह प्रथम का जन्म कहाँ हुआ था? 1548 ईस्वी में मौजमाबाद फागी जयपुर में। नंबर 2 1550 ईस्वी में मौजमाबाद फागी जयपुर में। नंबर 3 1562 ईस्वी में एलिचपुर महाराष्ट्र में। 1550 ईस्वी में हाडीपुर में। तो 1550 ईस्वी में मौजमाबाद फागी जयपुर में मानसिंह आपेर का जन्म हुआ था। तो 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, आमेर के मानसिंह को जो सम्मान हल्दी घाटी के बाद खोया था। आमेर के मानसिंह ने जो सम्मान हल्दी घाटी के बाद खोया से उसे वापस कब प्राप्त किया? नंबर 1 मारवाड़ के राव चंद्रसेन को पराजित करके। नंबर 2 खिचीवाड़ा और मालवा में अच्छा काम करके। नंबर 3 रणथंभौर के सुरजनहाड़ा को पराजित करके। नंबर 4 कुंभलगढ़ युद्ध का सहयोग प्रदान करके। तो खिचीवाड़ा और मालवा में अच्छा काम करके अकबर ने अपना सम्मान पूरा प्राप्त किया था। तो 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, आमेर का मानसिंह किस प्रांत का 3 बार सूबेदार रहा था? आमेर का मानसिंह किस प्रांत का 3 बार सूबेदार रहा था? तो आमेर का मानसिंह 3 बार सूबेदार रहा था। नंबर 1 काबुल का। नंबर 2 बिहार का। नंबर 3 बंगाल का। नंबर 4 पंजाब का। तो कहाँ का रहा था? बंगाल का। 3 बार सूबेदार कहाँ का रहा था? बंगाल का। 3 बार सूबेदार कहाँ का रहा था? बंगाल का। और बिहार का कितनी बार सूबेदार रहा था? 2 बार। बिहार का 2 बार। तो थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, आमेर शासक मानसिंह के संबंध में गलत कथन कौन सा है? कौन सा कथन बताना है? गलत कथन। आमेर शासक मानसिंह के संबंध में गलत कथन कौन सा है? नंबर 1 इन्होंने आमेर में शीला माता का मंदिर बनवाया, ये सही है। ये ब्लू पार्टी और मीनाकारी को आमेर लेकर आए, ये भी सही है। इन्होंने मुगल दरबार में हिंदू राजा में दूसरा नहीं, कौन सा स्थान प्राप्त था? पहला स्थान प्राप्त था। पहला स्थान प्राप्त था। इन्हें अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। फरजंद माने दत्तक पुत्र। फरजंद का मतलब क्या होता है? दत्तक पुत्र की उपाधि दी। तो तीनों सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत नहीं है। तो थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, आमेर के निम्न शासकों को कालक्रम के अनुसार सही युगम कौन सा है? आमेर के निम्न शासकों का कालक्रम के अनुसार सही युगम कौन सा है? नंबर 1 भीम सिंह। नंबर 2 मान सिंह। नंबर 3 भाव सिंह। नंबर 4 माधो सिंह। तो सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का क्या करना है? चयन। तो पहला 1 3 2 4 1 2 4 3 3 2 4 1 1 2 3 4। कौन सा सही है? डी इज राइट आंसर। क्योंकि भीम सिंह के बाद मान सिंह, भाव सिंह और माधो सिंह। तो डी इज राइट आंसर। 1 2 3 4 सही है। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के पिता का नाम क्या था? मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के पिता का नाम नंबर 1 मानसिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम, महासिंह और राम सिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के पिता का नाम क्या था? महासिंह। थर्ड इज राइट आंसर। नाम क्या था? महासिंह। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? नंबर 1 इनके दरबार में कवि बिहारीमल और राम कबीर निवास करते थे, ये सही है। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की, नहीं, इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। कितने मुगल बादशाहों की? 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। नंबर 3 इनका शासनकाल कछुआ वंश में सबसे लंबा रहा था, ये भी सही है। इन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब की ओर से शिवाजी से संधि की, और कब की? 11 जून 1665 को। 11 जून 1665 को कौन सी संधि की थी? पुरंदर की संधि। तो 2 इज राइट आंसर। गलत कौन सा है?
2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कछुआ वंश की इष्ट देवी कौन है? निम्नलिखित में से कछुआ वंश राजवंश की इष्ट देवी कौन है? जमुआय माता नंबर 1, नंबर 2 शीला माता, नंबर 3 शाकंभरी माता, नंबर 4 बाण माता। तो कछुआ वंश की राजवंश की इष्ट देवी कौन सी है? शीला माता। और कुल देवी कौन सी है? जमुआय माता। कुल देवी कौन सी है? जमुआय माता। तो शीला माता। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आमेर का प्रथम शासक कौन है जिसने आमेर किले की किलाबंदी करवाई थी? आमेर का प्रथम शासक कौन है जिसने आमेर किले की किलाबंदी करवाई थी? नंबर 1 बिशन सिंह, नंबर 2 माधो सिंह परसम, नंबर 3 तेजकरण, नंबर 4 आसकरण। तो कौन था? बिशन सिंह। 1 इज राइट आंसर। किसने किलाबंदी करवाई थी? बिशन सिंह ने। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक द्वारा लवाण नामक कस्बा बसाया? निम्नलिखित किस कछुआ शासक द्वारा दौसा के निकट लवाण नामक कस्बा बसाया था? नंबर 1 भारमल, नंबर 2 भगवान दास, नंबर 3 मिर्जा राजा जय सिंह, नंबर 4 मिर्जा राजा मान सिंह। तो किसने बसाया था? भारमल ने। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मुअज्जम जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से आमेर की गद्दी पर बैठा था का नाम बदलकर क्या रखा? मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो गद्दी पर बैठा था ने आमेर का नाम बदलकर क्या रखा? नंबर 1 मोमिनाबाद, नंबर 2 कुंभलगढ़, नंबर 3 सिवाना, नंबर 4 खिजराबाद, नंबर 5 जलालाबाद। तो क्या रखा था? मोमिनाबाद। क्या रखा था? मोमिनाबाद। 1 इज राइट आंसर। मोमिनाबाद। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किस कछुआ शासक की सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ रहा था? किस कछुआ शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा था? नंबर 1 सवाई ईश्वरी सिंह, नंबर 2 सवाई माधो सिंह, नंबर 3 सवाई प्रताप सिंह, नंबर 4 सवाई जय सिंह। तो किसको करना पड़ा था? सवाई जय सिंह को। किसको? सवाई जय सिंह को। क्वेश्चन नंबर 19, आमेर के राजा भारमल का परिचय 1156 ईस्वी में दिल्ली में अकबर से किसने करवाया था? आमेर के राजा भारमल का परिचय 1156 ईस्वी में। कब? 1156 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में अकबर से किसने कराया था? नंबर 1 मजनू खां, आसफ खां, हमीम खां और जहीर खां। तो किसने करवाया था? मजनू खां ने। किसने करवाया था? मजनू खां ने। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, जयसिंह प्रथम जिसे मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से जाना जाता था का सर्वप्रथम 1623 ईस्वी में कहाँ पर किसके विरुद्ध नियुक्त किया गया था? कहाँ पर किनके विरुद्ध नियुक्त किया गया था? नंबर 1 मलिक अंबर के विरुद्ध गोलकुंडा में, नंबर 2 मलिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर में, नंबर 3 शाह शुजा के विरुद्ध खानदेश में, नंबर 4 खुसरो के विरुद्ध बीजापुर में। तो किसके विरुद्ध नियुक्त किया गया था? मलिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर में। मलिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर में। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल क्या थी? सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल क्या थी? नंबर 1 औरंगजेब को नाराज करना, नंबर 2 बूंदी के उत्तराधिकार झगड़े में पड़ मराठों को राजस्थान में आमंत्रित करना, नंबर 3 अपने छोटे भाई को कैद खाने में डालना, नंबर 4 अपनी रखेल रसकपुर के प्यार में पड़कर राजकाज पर पर्याप्त ध्यान न देना। तो 2 इज राइट आंसर। बूंदी के उत्तराधिकार के झगड़े में पड़ मराठों को राजस्थान में आमंत्रित करना सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल थी। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जयपुर के सामंतों का वर्गीकरण 12 कोटड़ियों में किया गया था। जयपुर के सामंतों का वर्गीकरण कितनी कोटड़ियों में किया गया था? 12 कोटड़ियों में किया गया था। और किसने किया था? पृथ्वीराज कछवा ने। किसने किया था? पृथ्वीराज कछवा ने। पृथ्वीराज कछवा ने क्या था? इनमें 11 कोटड़ी कछुओं की थी जो राजावत कहलाए। और 12वीं कोटड़ी किसकी थी? 12वीं कोटड़ी किसकी थी? नंबर 1 गुर्जरों की, नंबर 2 भीलों की, जाटों की और नंबर 4 ग्रासियों की।
तो किसकी थी? बड़गुजरों की। किसकी थी? बड़गुजरों की। वन इज राइट आंसर। किसकी थी? गुजरों की। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23, कछुआ वंश के संस्थापक कौन थे? कछुआ वंश के संस्थापक कौन थे? तेजकरण ओब्लिक दुलेराय ओब्लिक धोलाराय। नंबर 2 कोकिल देव। नंबर 3 पंजवन। नंबर 4 रामदेव। तो कछुआ वंश के संस्थापक कौन थे? तेजकरण, धुलेराय और धोलाराय। वन इज राइट आंसर। धुलेराय का मूल नाम या बचपन का नाम तेजकरण था और वह अत्यधिक गोरा था, इसलिए उसको धोलेराय भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 24, कोकिल देव ने किसको पराजित कर आमेर पर अधिकार किया? कोकिल देव ने किनको पराजित कर? कोकिल देव ने किनको पराजित कर आमेर पर अधिकार किया? नंबर 1 बड़गुजरों को। नंबर 2 गुजरों को। नंबर 3 चौहानों को। नंबर 4 मीणाओं को। तो किसको पराजित कर अधिकार किया था आमेर पर? मीणाओं को। 4 इज राइट आंसर। किसको पराजित कर? मीणाओं को। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, भारमल व अकबर की मुलाकात सांगानेर में किसकी सहायता से हुई थी? भारमल व अकबर की मुलाकात सांगानेर में किसकी सहायता से हुई थी? नंबर 1 मानसिंह प्रथम। नंबर 2 चगताई खां। नंबर 3 भगवंत दास। नंबर 4 भीमदेव। तो सांगानेर में मुलाकात किससे हुई थी? चगताई खां। और दिल्ली में मजनू खां। दिल्ली में मजनू खां। पहली मुलाकात मजनू खां से हुई थी, दूसरी मुलाकात चगताई खां से। भारमल और अकबर की कितनी मुलाकात हुई थी? 2 मुलाकात। तो सांगानेर में किससे हुई थी? चगताई खां ने करवाई थी। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, तत्कालीन ढूलाड़ क्षेत्र में क्या शामिल नहीं था? तत्कालीन ढूलाड़ क्षेत्र में क्या शामिल नहीं था? नंबर 1 तोरावाटी क्षेत्र। नंबर 2 चौरासी क्षेत्र। नंबर 3 कठेड़ी क्षेत्र। नंबर 4 देवड़ावाटी क्षेत्र। तोरावाटी क्षेत्र, चौरासी क्षेत्र और कठेड़ी क्षेत्र तो ढूलाड़ क्षेत्र में शामिल था, लेकिन देवड़ावाटी क्षेत्र नहीं था। देवड़ावाटी कहाँ पर है? सिरोही में। देवड़ावाटी कहाँ पर है? सिरोही में। तो कौन सा आएगा? 4 इज राइट आंसर। देवड़ावाटी। क्या पूछा है? नहीं था, तो देवड़ावाटी। प्रश्न नंबर 27, ढूलाड़ क्षेत्र में कछुआ वन से पूर्व राज्य हुआ करता था। ढूलाड़ क्षेत्र में कछुआ वन से पूर्व किनका राज्य हुआ करता था? नंबर 1 कुइलों का। नंबर 2 चौहानों बड़गुजरों का। नंबर 3 परमारों का। नंबर 4 चालुकों का। तो किनका राज्य हुआ करता था? चौहानों बड़गुजरों का। 2 इज राइट आंसर। किसका राज्य हुआ करता था? चौहानों बड़गुजरों का। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, शेखावटी को बसाने वाले शेखा कछुआ की छतरी किस गांव में है? शेखावटी को बसाने वाले शेखा कछुआ की छतरी किस गांव में है? नंबर 1 अजीतगढ़ सिक्का। नंबर 2 फतेहपुर सिक्का। नंबर 3 पाटौदा लक्ष्मणगढ़। नंबर 4 परसामपुरा नवलगढ़। तो कहाँ पर है? परसामपुरा नवलगढ़ में। और परसामपुरा नवलगढ़ कहाँ पर है? झुंझुनू में। परसामपुरा नवलगढ़ कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, आमेर का वह शासक जिसने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में लड़ाई लड़ी थी। आमेर का वह शासक जिसने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में लड़ाई लड़ी थी। नंबर 1 पूरणमल। नंबर 2 भीमदेव। नंबर 3 भारमल। नंबर 4 पृथ्वीराज कछुआ। नंबर 4 पृथ्वीराज कछुआ। तो खानवा के युद्ध में सांगा के विरुद्ध के पक्ष में लड़ाई किसने लड़ी थी? पृथ्वीराज कछुआ ने। पृथ्वीराज कछुआ ने। तो 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30, आमेर शासक भारमल का शासनकाल रहा है। आमेर शासक भारमल का शासनकाल कब से कब तक रहा है? नंबर 1 1527 से 1533। 1533 से 1536 ईस्वी। नंबर 3 1536 से 1546 ईस्वी। 4 1547 से 1573 ईस्वी।
तो भारमल का शासनकाल 1547 से 1543 रहा है। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31, मानसिंह आमेर का प्रारंभिक राज तिलक कहाँ हुआ था? मानसिंह आमेर का प्रारंभिक राज तिलक कहाँ हुआ था? बिहार में। और कब हुआ था? 1589 में। कब हुआ था? 1589 में। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32, मानसिंह आमेर का विधिवत राज तिलक कहाँ हुआ था? मानसिंह आमेर का विधिवत राज तिलक कहाँ हुआ था? बिहार में। नंबर 2 उड़ीसा में। नंबर 3 बंगाल में। नंबर 4 आमेर में। तो कहाँ पर हुआ था? आमेर में। तो मानसिंह आमेर के कितनी बार राज तिलक हुए थे? 2 बार। तो पहला तो कहाँ पर हुआ था? बिहार में। दूसरा कहाँ पर हुआ था? आमेर में। तो प्रारंभिक राज तिलक तो बिहार में और विधिवत राज तिलक कहाँ हुआ था? आमेर में। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33, मानसिंह आमेर ने कितने वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी? मानसिंह आमेर ने कितने वर्ष तक मुगलों की सेवा की थी? तो मानसिंह आमेर ने मुगलों की सेवा कितने वर्ष की थी? 52 वर्ष। कितने वर्ष की थी? 52 वर्ष। 1562 से 1614 ईस्वी, यानी 52 वर्ष तक मुगलों की सेवा की थी। प्रश्न नंबर 34, आमेर का वह शासक जिसने मुगलों की सेवा में रहते हुए सक्कर का किला जीता था? आमेर का वह शासक जिसने मुगलों की सेवा में रहते हुए सक्कर का किला जीता था? नंबर 1 मिर्जा राजा जय सिंह। नंबर 2 राम सिंह प्रताप। नंबर 3 बिशन सिंह। नंबर 4 सवाई जय सिंह। तो किसने जीता था? बिशन सिंह ने। 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, भारमल के पिता कौन थे? भारमल के पिता कौन थे? नंबर 1 पृथ्वीराज कछवा। नंबर 3 उदय सिंह। नंबर 4 चंद्रसेन। नंबर 4 राय सिंह। तो भारमल के पिता कौन थे? पृथ्वीराज कछवा। 1 इज राइट आंसर। पृथ्वीराज कछवा ने आमेर के शासन को 12 भागों में अपने 12 पुत्रों में बांटा था। कितने पुत्रों में? 12 पुत्रों में बांटा था। प्रश्न नंबर 36, आमेर कछवा वंश की कौन सी राजधानी थी? आमेर कछवा वंश की कौन सी राजधानी थी? नंबर 1 प्रथम। नंबर 2 द्वितीय। नंबर 3 तृतीय। तीसरी। नंबर 4 चौथी व अंतिम। तो आमेर कछवा वंश की कौन सी राजधानी थी? तीसरी। कछवा वंश की कितनी राजधानियाँ थी? 4। पहली दौसा, दूसरी जमरामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। तो 3 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37, राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती। राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? कनकावती ने अपने पुत्र का नाम क्या था? जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ बनवाया था? कहाँ पर बनवाया था? आमेर में। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ बनवाया था? नंबर 1 आमेर। नंबर 2 जयपुर। नंबर 2 जम्मू। नंबर 4 दौसा। तो कहाँ बनवाया था? आमेर में। कहाँ बनवाया था? आमेर में। और आमेर कहाँ पर है? जयपुर में। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38, कछवा वंश का वह शासक जिसने सम्राट जहांगीर शाहजहां व औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी थी? तो कछवा वंश का वह शासक कौन था जिसने 3 मुगल सम्राट जहांगीर शाहजहां व औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी थी? तो कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। और कितने वर्ष दी थी सेवाएं? 46 वर्ष। कब से कब तक? 1621 से 1667 तक। प्रश्न नंबर 39, किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी? किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी? नंबर 1 पेशावर अभियान। नंबर 2 एलिचपुर अभियान। नंबर 3 बंगाल अभियान। नंबर 4 बिहार अभियान। तो किस में हुई थी? एलिचपुर अभियान में। और एलिचपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 40, औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए भेजा था? औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए भेजा था? नंबर 1 राजा मान सिंह। नंबर 2 सवाई जय सिंह। नंबर 3 मिर्जा राजा जय सिंह। नंबर 4 सवाई प्रताप सिंह। तो औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए किसे भेजा था?
सवाई जयसिंह को। किसको भेजा था? सवाई जयसिंह को। नहीं, सॉरी, किसको भेजा था? मिर्जा राजा जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह को। और शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। और कब हुई थी? 11 जून 1665 ईस्वी को। 1665 ईस्वी को। तो किसको भेजा था? मिर्जा राजा जयसिंह को। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य किस वर्ष ऐतिहासिक पुरंदर की संधि हुई थी? किस वर्ष हुई थी? नंबर 1 11 जून 1665 ईस्वी। नंबर 2 11 मई 1665 ईस्वी। नंबर 3 11 जून 1565 ईस्वी। नंबर 4 11 मई 1565 ईस्वी। तो कब हुई थी? 11 जून 1665 ईस्वी। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42। कवि बिहारी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? कवि बिहारी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? राजा मान सिंह प्रथम। नंबर 2 सवाई जयसिंह। नंबर 3 मिर्जा राजा जयसिंह। नंबर 4 सवाई प्रताप सिंह। तो कवि बिहारी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? मिर्जा राजा जयसिंह की। किसके? मिर्जा राजा जयसिंह की। थर्ड इज राइट आंसर। बिहारी ने किसकी रचना की थी? बिहारी सतसई की। किसकी रचना की थी? बिहारी सतसई की। प्रश्न नंबर 43 43। किस शासक ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था? किस शासक ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था? नंबर 1 राजा मान सिंह प्रथम। नंबर 2 सवाई जयसिंह। नंबर 3 मिर्जा राजा जयसिंह। नंबर 4 सवाई प्रताप सिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था। किसका संरक्षण प्राप्त था? बिहारी का संरक्षण प्राप्त था। और बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 44। मानचरित्र व मान प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? मानचरित्र व मान प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? नंबर 1 मान सिंह ने। नंबर 2 राय मुरारी दास ने। नंबर पुंडरीक विठल ने। नंबर 4 पुंडरीक रत्नाकर ने। तो किसने की थी? राय मुरारी दास ने। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। रागमंजरी, रागचंद्रोदय, नर्तन निर्णय व दुन्नी प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? रागमंजरी, रागचंद्रोदय, नर्तन निर्णय व दुन्नी प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? नंबर 1 मान सिंह ने। नंबर 2 राय मुरारी दास ने। नंबर 3 पुंडरीक विठल ने। नंबर 4 पुंडरीक रत्नाकर ने। किसने की थी? पुंडरीक विठल ने। प्रश्न नंबर 46। जयपुर के कछुआ शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? जयपुर के कछुआ शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? नंबर 1 जहांगीर। नंबर 2 अकबर। नंबर 3 औरंगजेब। नंबर 4 शाहजहां। तो किसने प्रदान की थी? शाहजहां ने। 4 इज राइट आंसर। शाहजहां ने। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 47। जीज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना किसने की? जीज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की थी? नंबर 1 मिर्जा राजा जयसिंह। नंबर 2 सवाई जयसिंह। नंबर 3 सवाई प्रताप सिंह। नंबर 4 राजा मान सिंह। तो किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। और जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की गई थी? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में की गई थी? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। तो 2 इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 48, जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार हैं। जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार हैं नंबर 1 पुंडरीक विट्ठल, नंबर 2 सवाई जयसिंह, नंबर 3 पुंडरीक रत्नाकर, नंबर 4 कवि बिहारीमल। नंबर 1 पुंडरीक विट्ठल, नंबर 2 सवाई जयसिंह, पुंडरीक रत्नाकर और कवि बिहारीमल। तो जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। प्रश्न नंबर 49, वह अंतिम हिंदू नरेश जिसने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया। वह अंतिम हिंदू नरेश जिसने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह और राजा मान सिंह। तो किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। प्रश्न नंबर 50, बंटवारा का युद्ध कब हुआ था? नवंबर 1761 ईस्वी में हुआ। और यह किस किस के बीच हुआ था? बंटवारा का युद्ध नवंबर 1761 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच? कोटा महाराजा शत्रुसाल व कछुआ शासक सवाई माधो सिंह के बीच। नंबर 2 बूंदी राजा बुध सिंह व कछुआ शासक सवाई माधो सिंह के बीच। नंबर 3 सवाई माधो सिंह और सवाई सूरी सिंह के बीच। नंबर 4 कछुआ शासक सवाई माधो सिंह के बीच। तो बंटवारा का युद्ध किसके बीच हुआ था? कोटा महाराजा शत्रुसाल व कछुआ शासक सवाई माधो सिंह के बीच। वन इज राइट आंसर। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 51, ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 ईस्वी में संधि जयपुर के किस कछुआ शासक ने की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 ईस्वी में संधि जयपुर के किस कछुआ शासक ने की थी? नंबर 1 सवाई प्रताप सिंह, नंबर 2 जगत सिंह द्वितीय, नंबर 3 राम सिंह द्वितीय, नंबर 4 मान सिंह द्वितीय। तो किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। और जगत सिंह द्वितीय ने मराठों पिंडारियों से के आक्रमण से बचने के लिए ये संधि की थी। प्रश्न नंबर 52, किस विजय के उपलक्ष्य में के उपरांत मुगल सम्राट शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी? किस विजय के उपरांत मुगल सम्राट शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी? नंबर 1 कराची विजय, नंबर 2 कंधार विजय, नंबर 3 बंगाल विजय, नंबर 4 लाहौर विजय। तो कौन सी विजय के पास? बंगाल विजय। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 53, किस कछुआ शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? किस कछुआ शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? नंबर 1 मिर्जा राजा जयसिंह, नंबर 2 राजा मान सिंह, नंबर 3 ईश्वरी सिंह, नंबर 4 सवाई जयसिंह। विजय सिंह किसका नाम था? सवाई जयसिंह का। और विजय सिंह का नाम बदलकर जयसिंह किसने किया था? औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर 54, कछुआ शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? कछुआ शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? नंबर 1 अकबर, नंबर 2 जहांगीर, नंबर 3 औरंगजेब, नंबर 4 शाहजहां। तो कछुआ शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। थर्ड इज राइट आंसर। किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55, भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कछुआ शासक ने ब्रजराज की उपाधि तथा डीग का परगना दिया था? भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कछुआ शासक ने ब्रजराज की उपाधि तथा डीग का परगना दिया था? नंबर 1 राजा मान सिंह प्रथम, नंबर 2 सवाई जयसिंह, नंबर 3 मिर्जा राजा जयसिंह, नंबर 4 सवाई प्रताप सिंह। तो किसने दिया था? सवाई जयसिंह ने। किसने दिया था? सवाई जयसिंह ने। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56, हुडा सम्मेलन जो 17 जुलाई 1734, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 को किसके ने किस हुडा सम्मेलन में भाग लिया था? हुडा सम्मेलन जो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को था को किसने हुडा सम्मेलन में भाग लिया था?
नंबर 1 राजा मान सिंह प्रथम, नंबर 2 सवाई जय सिंह, नंबर 3 मिर्जा राजा जय सिंह, नंबर 4 सवाई प्रताप सिंह। तो किसने लिया था? सवाई जय सिंह ने। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? जयपुर का डिजाइन पंडित विद्याधर भट्ट ने करवाया था। नंबर 2, जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की थी। जयपुर में सरगासुली यानी इसरलाट, सरगासुली यानी इसरलाट का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नंबर 4, सवाई जय सिंह ने जयपुर में वेधशाला का निर्माण किया था। तो जयपुर का डिजाइन विद्याधर भट्ट ने तैयार किए थे, सही है। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को की थी, ये भी सही है। जयपुर में सरगासुली सरलाट का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने नहीं, किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। कौन सा गलत है? थर्ड गलत है। सवाई जय सिंह ने जयपुर वेधशाला का निर्माण करवाया, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? थर्ड इज राइट आंसर। कौन क्या पूछा है? गलत कथन कौन सा है? प्रश्न नंबर 58, पुर्तगाल के राजा एमानुअल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किस राजा के दरबार में भेजा था? पुर्तगाल के राजा एमानुअल जेवियर डी सिल्वा ने किसको अपना दूत बनाकर किस राजा के दरबार में भेजा था? नंबर 1 सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, नंबर 3 सवाई राम सिंह, नंबर 4 सवाई जय सिंह। तो किसके दरबार में भेजा था? सवाई जय सिंह के। 4 इज राइट आंसर। सवाई जय सिंह के 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में इसरलाट, सरगासुल्ली और जयस्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? नंबर 1 चाकसुक विजय, नंबर 2 चौमू विजय, नंबर 3 राजमहल विजय, नंबर 4 लाल सोट विजय। तो किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? राजमहल विजय के। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? राजमहल विजय के उपलक्ष्य में। राजमहल कहाँ पर है? टोंक में। और राजमहल कहाँ पर है? टोंक में। राजमहल कहाँ पर है? टोंक में। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक ने सरगासुली यानी इसरलाट या जयस्तंभ से कूदकर आत्महत्या कर ली थी? किसने की थी? नंबर 1 सवाई प्रताप सिंह, नंबर 2 सवाई ईश्वरी सिंह, नंबर 3 सवाई राम सिंह द्वितीय, नंबर 4 सवाई जय सिंह द्वितीय। तो किसने की थी? सवाई ईश्वरी सिंह ने। किसने की थी? सवाई ईश्वरी सिंह ने। प्रश्न नंबर 61, जयपुर के किस कछुआ शासक को ब्रजनिधि कहा जाता था? जयपुर के किस कछुआ शासक को ब्रजनिधि कहा जाता था? क्योंकि वह ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। तो किसे कहा जाता था? नंबर 1 सवाई प्रताप सिंह, नंबर 2 सवाई ईश्वरी सिंह, नंबर 3 सवाई राम सिंह द्वितीय, नंबर 4 सवाई माधो सिंह द्वितीय। तो किसको कहा जाता था? सवाई प्रताप सिंह। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। नंबर 62, किसके शासनकाल में बाईसी व गुणिजन खान शोभा बढ़ाते थे? किसके शासनकाल में बाईसी व गुणिजन खान शोभा बढ़ाते थे? नंबर 1 सवाई प्रताप सिंह, नंबर 2 सवाई जगत सिंह, नंबर 3 सवाई राम सिंह, नंबर 4 सवाई माधो सिंह द्वितीय। तो किस शोभा कौन बढ़ाते थे? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में बाईसी व गुणिजन खान शोभा बढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 63, सवाई प्रताप सिंह ने अपने किस दरबारी संगीतक को युद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी? सवाई प्रताप सिंह ने अपने किस दरबारी संगीतक को युद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी? नंबर 1 ब्रजपाल भट्ट, नंबर 2 चांद खां, नंबर 3 द्वारिका भट्ट, नंबर 4 गणपति भारती। तो किसको दी थी? चांद खां को। किसको दी थी? चांद खां को। 2 इज राइट आंसर। और गणपति भारती सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु थे। गणपति भारती सवाई प्रताप सिंह के कौन से गुरु थे? काव्य गुरु थे। तो 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 64, जयपुर में किसके शासनकाल में सती प्रथा व मानवों के क्रय विक्रय पर रोक
लगी। जयपुर में किसके शासनकाल में सती प्रथा व मानवों के क्रय विक्रय पर रोक लगी थी? नंबर 1 सवाई राम सिंह द्वितीय, नंबर 2 सवाई जय सिंह, नंबर 3 सवाई माधो सिंह प्रथम, नंबर 4 सवाई प्रताप सिंह। तो किसके क्रय विक्रय पर किसने रोक लगाई थी? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। वन इज राइट आंसर, वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 65 जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? नंबर 1 सवाई राम सिंह द्वितीय, नंबर 2 सवाई जय सिंह, नंबर 3 सवाई माधो सिंह प्रथम, नंबर 4 सवाई प्रताप सिंह। तो किसने रंगवाया था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 66 निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक का संबंध रसकपुर नामक वेश्या से था जिसके कारण उसे शासक को जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं? किस शासक का संबंध रसकपुर नामक वेश्या से था जिसके कारण उसे जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं? नंबर 1 सवाई प्रताप सिंह, नंबर 2 राम सिंह द्वितीय, नंबर 3 सवाई माधो सिंह प्रथम, नंबर 3 सवाई जगत सिंह। तो किससे था? सवाई जगत सिंह से। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 67 संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की थी? संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की थी? नंबर 1 देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट, नंबर 2 सवाई प्रताप सिंह, नंबर 3 पुंडरीक रत्नाकर, नंबर 4 राधा कृष्ण। तो किसने की थी? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने। किसने की थी? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने। प्रश्न नंबर 68 किस वर्ष जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया? किस वर्ष रंगवाया गया था? नंबर 1 1868 ईस्वी, नंबर 2 1862 ईस्वी, नंबर 3 1876 ईस्वी, नंबर 4 1872 ईस्वी। तो कब रंगवाया गया था? 1876 ईस्वी में। और किसने रंगवाया था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 69 राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स यानी मदरसा उर्दू की स्थापना किसने की थी? मदरसा उर्दू की स्थापना किसने की थी? नंबर 1 माधो सिंह प्रथम, नंबर 2 ईश्वरी सिंह, नंबर 3 राम सिंह द्वितीय, नंबर 4 प्रताप सिंह। किसने की थी? राम सिंह द्वितीय ने। सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। 3rd इज राइट आंसर, 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 हुला सम्मेलन किसके प्रयासों का परिणाम था? हुला सम्मेलन किसके प्रयासों का परिणाम था? नंबर 1 सवाई जय सिंह, नंबर महाराणा फतेह सिंह, नंबर 3 शत्रु शाह, नंबर 4 राजा अभय सिंह। तो किसके प्रयासों का परिणाम था? सवाई जय सिंह के। 1 इज राइट आंसर, सवाई जय सिंह के। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 71 राजा मानसिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण अभियान में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई थी? राजा मानसिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण अभियान में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई थी? नंबर 1 एलिचपुर, नंबर 2 कूच बिहार, नंबर 3 मानपुर नगर, नंबर 4 बुरहानपुर। तो कहाँ पर हुई थी? एलिचपुर। और एलिचपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एलिचपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 72 जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को बुरहानपुर से क्या संबंध था? जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह का बुरहानपुर से क्या संबंध था? नंबर 1 यह कस्बा उन्होंने बसाया था। नंबर 2 बुरहानपुर में हुए युद्ध में शिवाजी को औरंगजेब से संधि करने हेतु विवश किया। नंबर 3 यहाँ उनका देहांत हुआ। नंबर 4 बुरहानपुर में उनकी मुगल बादशाह से अनबन हो जाने के कारण उसे छोड़कर जयपुर लौट गए थे। वे उसे छोड़कर जयपुर लौट गए थे। तो यहाँ उनका देहांत हुआ था। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह का क्या हुआ था? देहांत हुआ था। 3rd इज राइट आंसर, 3rd इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 73 जयपुर के कछुआ वंशों में सर्वाधिक अवधि तक शासन किसने किया था? जयपुर के कछुआ वंशों में सर्वाधिक अवधि तक शासन किसने किया था? नंबर 1 मिर्जा राजा
जयसिंह, नंबर 2 सवाई जयसिंह, नंबर 3 राजा भारमल, नंबर 4 राजा मानसिंह। तो सबसे अधिक शासन किसने किया था? सवाई जयसिंह ने। कितने वर्ष? 46 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 74 सवाई ईश्वर सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने जयपुर राज्य पर अधिकार करने हेतु किसकी सहायता ली थी, जिसमें वे असफल हुए? सवाई ईश्वर सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने जयपुर राज्य पर अधिकार करने हेतु किसकी सहायता ली थी, जिसमें वे असफल हुए? नंबर 1 कोटा बूंदी की सेना की, नंबर 2 मराठों की सेना की, नंबर 3 एक व दोनों की, नंबर 4 अंग्रेजी सेना की। तो किसकी ली थी? एक व दोनों की, यानी कोटा बूंदी की सेना की और मराठों की सेना की सहायता ली थी। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 75 जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्पवयस्क आयु में बैठने वाला शासक कौन था? जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्पवयस्क आयु में बैठने वाला शासक कौन था? नंबर 1 जयसिंह तृतीय, नंबर 2 जगत सिंह द्वितीय, नंबर 3 राम सिंह द्वितीय, नंबर 4 माधो सिंह। तो कौन था? राम सिंह द्वितीय। थर्ड इज राइट आंसर। कौन था? राम सिंह द्वितीय। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 76 औरंगजेब के पुत्रों के मध्य 2 जून 1707 ईस्वी को धौलपुर व आगरा के मध्य जजाऊ के मैदान में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? जजाऊ का मैदान कहाँ पर है? धौलपुर व आगरा के मध्य। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य 2 जून 1707 ईस्वी को धौलपुर व आगरा के मध्य जजाऊ के मैदान में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? नंबर 1 कामबख्श, नंबर 2 आजम, नंबर 3 मुअज्जम, नंबर 4 तटस्थ रहा। तो किसका साथ दिया था? आजम का। 2 इज राइट आंसर। किसका साथ दिया था? आजम का। लेकिन जीता कौन था? मुअज्जम। जीता कौन था? मुअज्जम। प्रश्न नंबर 77 हुरडा सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हुरडा सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नंबर 1 मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों को द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने के उपाय सोचना। नंबर 2 सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दिलवाना। नंबर 3 मराठों को धन आदि देकर उन्हें दक्षिण की ओर लौटाना। नंबर 4 सवाई जयसिंह द्वारा मनोनीत बूंदी के शासक दलेर सिंह को मान्यता दिलाना। तो 1 इज राइट आंसर। मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों को संयुक्त कार्रवाई करने के उपाय सोचना। तो 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 78 जयपुर के कुंवर मानसिंह ने अकबर की सेवा किस वर्ष प्रारंभ की थी? जयपुर के कुंवर मानसिंह ने अकबर की सेवा किस वर्ष प्रारंभ की थी? नंबर 1 1570 ईस्वी, नंबर 2 1567 ईस्वी, नंबर 3 1562 ईस्वी, नंबर 4 1564 ईस्वी। तो कब प्रारंभ की थी? 1562 ईस्वी में। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 79 आमेर राजा भारमल यानी बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? आमेर राजा भारमल जिसे बिहारी मल भी कहा जाता था की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? नंबर 1 सांगानेर में, नंबर 2 आमेर में, नंबर 3 सांभर में, नंबर 4 चौमू में। तो कहाँ पर हुआ था? सांभर में। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 80 आमेर का कछुआ वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है? आमेर का कछुआ वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है? नंबर 1 राम का, नंबर 2 लक्ष्मण का, नंबर 3 कुश का, नंबर 4 लव का। किसका वंशज मानता है? कुश का। किसका वंशज मानता है? कुश का। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 81 भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किस मुगल शासक के साथ किया था? भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किस मुगल शासक के साथ किया था?
नंबर 1 जहांगीर, नंबर 2 शाहजहां, नंबर 3 औरंगजेब, नंबर 4 अकबर। तो किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ। वन इज राइट आंसर, वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 82, भगवान दास या भगवान भगवंत दास की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? भगवान दास या भगवंत दास की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? नंबर 1 आमेर, नंबर 2 आगरा, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 लाहौर। तो कहाँ पर हुई थी? लाहौर। फोर इज राइट आंसर। कहाँ पर हुई थी? लाहौर। फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 83, बाराकोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? बाराकोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? नंबर 1 दौसा, नंबर 2 कोटा, नंबर 3 आमेर, नंबर 4 मेवाड़। तो कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? आमेर। थर्ड इज राइट आंसर। पृथ्वीराज कछुआ ने आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था और अपने 12 पुत्रों को दिया था। पृथ्वीराज कछुआ ने आमेर के शासन को 12 भागों में विभाजित कर अपने 12 पुत्रों में विभाजित किया था, बांटा था। तो आमेर। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 84, जयपुर के कछुआ वंश के शासक मानसिंह प्रथम ने पूरी बंगाल के राजा केदार को पराजित करके किस स्थान से शीला देवी की मूर्ति लाया? जयपुर के कछुआ वंश का शासक मानसिंह प्रथम ने पूरी बंगाल के राजा केदार को पराजित करके किस स्थान से शीला देवी की मूर्ति लाया? कहाँ से लाया था? नंबर 1 सारनाथ, नंबर 2 वृंदावन, नंबर 3 जसोर, नंबर 4 मथुरा। कहाँ से लाया था? जसोर से। कहाँ से लाया था? जसोर से। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 85, किस मुगल बादशाह ने सवाई जयसिंह को पद से हटाकर उसके भाई विजय सिंह को शासक नियुक्त कर दिया? किस मुगल बादशाह ने सवाई जयसिंह को पद से हटाकर उसके भाई विजय सिंह को शासक नियुक्त कर दिया था? नंबर 1 मोहम्मद शाह, नंबर 2 बहादुर शाह प्रथम, नंबर 3 औरंगजेब, नंबर 4 जादर शाह। तो बहादुर शाह प्रथम ने। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह को हटाकर विजय सिंह को शासक नियुक्त कर दिया था। टू इज राइट आंसर। बहादुर शाह प्रथम। प्रश्न नंबर 86, जयपुर के किस कछुआ शासक की मृत्यु रक्त विकार से हुई थी? जयपुर के किस कछुआ शासक की मृत्यु रक्त विकार से हुई थी? नंबर 1 मिर्जा राजा जय सिंह, नंबर 3 सवाई ईश्वरी सिंह, नंबर 4 सवाई जय सिंह, नंबर 4 सवाई माधो सिंह। तो किसकी मृत्यु रक्त विकार से हुई थी? सवाई जय सिंह की। किसकी मृत्यु रक्त विकार से हुई थी? सवाई जय सिंह की। थर्ड इज राइट आंसर। सवाई जय सिंह की। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 87, किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने 1857 ईस्वी में सितारे हिंद की उपाधि दी? किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने 1857 ईस्वी में सितारे हिंद की उपाधि दी थी? नंबर 1 सवाई माधो सिंह, नंबर 2 सवाई मान सिंह, नंबर 3 सवाई राम सिंह द्वितीय, नंबर 4 सवाई ईश्वरी सिंह। तो किसको दी थी? सवाई राम सिंह द्वितीय को। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 88, मिर्जा राजा जयसिंह किस कवि को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक सोने की असरफी देता था? मिर्जा राजा जयसिंह किस कवि को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक सोने की असरफी देता था? नंबर 1 दुर्सा ओढ़ा, नंबर 2 चक्रपाणी मिश्र, नंबर 3 राम कवि, नंबर 4 बिहारी लाल। तो किसको देता था? बिहारी लाल को। फोर इज राइट आंसर। फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 89, आमेर दुर्ग में कदमी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आमेर दुर्ग में कदमी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? नंबर 1 रतन सिंह, नंबर 2 भीमदेव, नंबर 3 सवाई मान सिंह, नंबर 4 रामदेव ने। तो किसने करवाया था? रामदेव ने।
फोर इज राइट आंसर। कदमी महल कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। और कदमी महल में आमेर के राजाओं का क्या होता था? राज तिलक। आमेर के राजाओं का क्या होता था? राज तिलक होता था। प्रश्न नंबर 90। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में किस कछुआ शासक ने भाग लिया था? प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में किस कछुआ शासक ने भाग लिया था? नंबर 1 जगत सिंह द्वितीय, नंबर 3 माधो सिंह द्वितीय, नंबर 3 मान सिंह द्वितीय, नंबर 4 जगत सिंह। तो किस कछुआ शासक ने भाग लिया था? माधो सिंह द्वितीय ने। 2 इज राइट आंसर। किसने भाग लिया था? माधो सिंह द्वितीय ने। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 91। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर दुर्ग के घेराव के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर दुर्ग के घेराव के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? नंबर 1 बदायूंनी, नंबर 2 बर्नियर, नंबर 3 कर्नल जेम्स टोड, नंबर 4 स्टार फोकन्स। तो कौन सा यात्री उपस्थित था? बर्नियर। कौन सा यात्री उपस्थित था? बर्नियर। 2 इज राइट आंसर। और हल्दी घाटी के युद्ध के समय कौन उपस्थित था? बदायूंनी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। चलो आगे कर लेते हैं 100 प्रश्न पूरे। प्रश्न नंबर 92। तख्तेशाही महल का निर्माण किसने करवाया था? तख्तेशाही महल का निर्माण किसने करवाया था? नंबर 1 सवाई जय सिंह द्वितीय, नंबर 2 सवाई प्रताप सिंह, नंबर 3 सवाई माधो सिंह द्वितीय, नंबर 4 सवाई राम सिंह। तो किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। 3rd इज राइट आंसर। तख्तेशाही महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 93। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? नंबर 1 महाराजा मान सिंह, नंबर 2 सवाई राम सिंह द्वितीय, नंबर 3 सवाई ईश्वरी सिंह, नंबर 4 सवाई माधो सिंह। तो जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में। सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में। प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 94। अकबर ने काबुल के मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा था? अकबर ने काबुल के मिर्जा राजा हकीम के विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा था? नंबर 1 राजा मान सिंह, नंबर 2 भगवंत दास, नंबर 3 बिहारी लाल, नंबर 4 रतन सिंह। तो अकबर ने काबुल के मिर्जा राजा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? राजा मान सिंह को। किसको भेजा था? राजा मान सिंह को। किसको भेजा था? राजा मान सिंह को। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 95। राजपूताना का वह शासक जिसने अकबरनगर बंगाल व मानपुर नगर बिहार की स्थापना की? राजपूताना का वह शासक जिसने अकबरनगर बंगाल व मानपुर नगर बिहार की स्थापना की? तो कौन था? नंबर 1 भगवंत दास, नंबर 2 मिर्जा राजा जय सिंह, नंबर 3 सवाई जय सिंह, नंबर 4 राजा मान सिंह। नंबर 4 राजा मान सिंह। तो किसने की थी? बंगाल अकबरनगर बंगाल और मानपुर नगर बिहार की स्थापना राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह ने। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 96। राजस्थान एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? राजस्थान एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? नंबर 1 मान सिंह द्वितीय, नंबर 2 माधो सिंह प्रथम, नंबर 3 मान सिंह प्रथम, नंबर 4 जगत सिंह द्वितीय। तो एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? माधो सिंह प्रथम था या माधो सिंह द्वितीय? मान सिंह प्रथम था या मान सिंह द्वितीय? तो मान सिंह द्वितीय।
वन इज राइट आंसर, वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 97, इतिहासकारों ने किस कछुआ शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? इतिहासकारों ने किस कछुआ शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? नंबर 1 सवाई जय सिंह, नंबर 2 राजा मान सिंह, नंबर 3 मिर्जा राजा जय सिंह, नंबर 4 सवाई माधो सिंह। तो किसको दी थी चाणक्य की उपाधि? सवाई जय सिंह को। किसको दी थी? सवाई जय सिंह को, सवाई जय सिंह को। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 98, जयपुर का मानसिंह किन किन मुगलों के समकालीन था? जयपुर का मानसिंह किन किन मुगलों के समकालीन था? जयपुर का मानसिंह किन किन मुगलों के समकालीन था? नंबर 1 अकबर व जहांगीर, नंबर 2 जहांगीर व शाहजहां, नंबर 3 शाहजहां व औरंगजेब, नंबर 4 हुमायूं व जहांगीर, हुमायूं व जहांगीर। तो किन किन के समकालीन था? अकबर व जहांगीर के, अकबर व जहांगीर के। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 99, किस कछुआ शासक के बाद जयपुर के शासक अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे थे? किस कछुआ शासक के बाद जयपुर के शासक अपने नाम से पहले सवाई का प्रयोग करने लगे थे? नंबर 1 सवाई जय सिंह द्वितीय, नंबर 2 मिर्जा राजा जय सिंह, नंबर 3 सवाई ईश्वर सिंह, नंबर 4 सवाई प्रताप सिंह। तो किस शासक के बाद जयपुर के शासक अपने नाम से पहले सवाई शब्द का प्रयोग करने लगे थे? सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय के नाम से सवाई जय सिंह द्वितीय के बाद सवाई शब्द का प्रयोग करने लगे थे। प्रश्न नंबर 100, प्रश्न नंबर 100, औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक कस्बे की स्थापना किसने की थी? औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक कस्बे की स्थापना किसने की थी? नंबर 1 मिर्जा राजा जय सिंह, नंबर 2 राम सिंह प्रथम, नंबर 3 सवाई माधो सिंह, नंबर 4 सवाई जय सिंह। तो किसने की थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक कस्बे की स्थापना किसने की थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने। प्रश्न नंबर 101, किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? नंबर 1 औरंगजेब, नंबर 2 मोहम्मद शाह, नंबर 3 बहादुर शाह, नंबर 4 जहांगीर। तो किसने किया था? मोहम्मद शाह ने। राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किसने किया था? मोहम्मद शाह ने। इस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? मोहम्मद शाह ने। 2 इज राइट आंसर, 2 इज राइट आंसर। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।